हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लर्नर्स जोन। इन न्यूज में आज हमारा टॉपिक है आरबीआई $5 बिलियन रुपी स्वैप। ये कल ही की न्यूज है। इसको देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले न्यूज देख लीजिएगा अबाउट द न्यूज में। द रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई ऑन ट्यूसडे कंडक्टेड अ $5 बिलियन रुपी स्वैप ऑक्शन एज पार्ट ऑफ इट्स लिक्विडिटी मैनेजमेंट इनिशिएटिव, leading to infusion of dollars and sucking out of the rupee from the financial system। कल आरबीआई ने क्या किया कि ऑक्शन के द्वारा, ऑक्शन के थ्रू उन्होंने रुपी स्वैप किया, डॉलर रुपी स्वैप। कितने का? $5 बिलियन का। ठीक है, अब इसी को हमें देख लेना है कि ये स्वैप क्या है और इससे इस जो आरबीआई का जो मूव था उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली आरबीआई ने किया क्या है। तो आरबीआई ने क्या किया कि आरबीआई सोल्ड $5.135 बिलियन टू बैंक्स। ठीक है, बैंकों को बेचा है इन्होंने ऑन March 8, कल की बात है। एंड साइमल्टेनियसली एग्रीड टू बाई बैक द डॉलर्स एट द एंड ऑफ द स्वैप सेटलमेंट पीरियड। इसका मतलब ये है कि एक स्वैप एग्रीमेंट हुआ जिसमें कि एक पीरियड मेंशन होगा, और आरबीआई ने क्या किया है कि आरबीआई ने डॉलर्स जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको बेचा है, इस वादे के साथ में कि हम एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आप लोगों से वापस वो डॉलर परचेज कर लेंगे। ये हुआ है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं। एक स्वैप, स्वैप है ना। स्वैप का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग उसका होता है एक्सचेंज, मतलब किसी भी चीज के बदले में कोई चीज देना। और ये कैसे हुआ है? ये जो आरबीआई ने का ये जो मूव है, ये किसके द्वारा किया गया है? ये ऑक्शन के द्वारा किया गया है। इसका मतलब ये है कि ढेर सारे कॉमर्शियल बैंक्स उन्होंने बिडिंग की, है ना, ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया, और उन लोगों ने क्या किया है? उन लोगों ने डॉलर खरीदा है आरबीआई से। ठीक है, आरबीआई ने बदले में ये वादा किया है कि हाँ भाई, आज आप हमसे डॉलर ले रहे हैं, इस टाइम पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हम आपसे वापस वो डॉलर खरीद लेंगे। अब व्हाट हैपेंस व्हेन आरबीआई सेल्स और बाइज डॉलर? ठीक है, आमतौर पे जब भी आरबीआई डॉलर बेचती है, सेल या खरीदती है, ठीक है, किससे? बैंकों से, कॉमर्शियल बैंक से। तो उससे होता क्या है, इस कदम से क्या इंपैक्ट आता है? देखिए, व्हेन द सेंट्रल बैंक सेल्स डॉलर, सबसे पहले देखते हैं, अगर मान लीजिए आरबीआई डॉलर बेचती है तो क्या होता है? इट सक्स आउट एन इक्विवेलेंट अमाउंट इन द रूपी, thus रिड्यूसिंग द रूपी लिक्विडिटी इन द सिस्टम। तो जब भी आरबीआई डॉलर बेचेगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो खरीदेगा वो बदले में कुछ देगा आरबीआई को। ठीक है, तो आरबीआई यहाँ पे क्या कर रही है? आरबीआई जो है वो डॉलर दे रही है और बदले में ले क्या रही है? बदले में वो रुपया ले रही है। ठीक है, ये काम किया जा रहा है। इधर इस एंड पे कौन है? इस एंड पे है कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं? सेंट्रल बैंक ने डॉलर बेचा, सेंट्रल बैंक ने डॉलर बेचा किसको? कॉमर्शियल बैंक को। कॉमर्शियल बैंक ने रिटर्न में क्या दिया? रुपया। जब कॉमर्शियल बैंक रिटर्न में रुपया दे देगा तो कॉमर्शियल बैंक के पास जो रुपी है वो कम हो जाएगी। कॉमर्शियल बैंक के पास अगर रुपया कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो लिक्विडिटी है वो कम हो गई। लिक्विडिटी कैसे कम हो गई? क्योंकि कॉमर्शियल बैंक के पास अगर रुपया कम हो जाएगा तो वो लोगों को जो उधार देगी वो उधार में कमी आ जाएगी, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। तो इस तरह से मार्केट या बाजार में लिक्विडिटी या तरलता जिसको बोला जाता है उसमें कमी आ जाएगी। आमतौर पे ये स्टेप कब लिया जाता है? ये स्टेप तब लिया जाता है जब इन्फ्लेशन का दौर चल रहा हो। इन्फ्लेशन के दौर में क्या होता है? मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो उसी को सोखने के लिए, सक करने के लिए आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ढेर सारे कदम उठाता है। उसमें एक एक भी कदम आता है कि वो डॉलर जो उसके पास है, आरबीआई के पास, उसको बेचती है और बदले में बैंकों से वो रुपया ले लेती है और अपने पास रख लेती है। तो यहाँ पे देखिए, डॉलर इनफ्लो इनटू द मार्केट विल स्ट्रेंथन द रूपी which has already hit the 77 level against the dollar। हमें बहुत अच्छे से पता है
कि पिछले कुछ सालों से और खासकर पिछले कुछ महीनों से और उसमें भी खासकर पिछले कुछ दिनों से, स्पेशली इन द मार्च, क्या हो रहा है कि डॉलर की कीमत जो है वो दिन पर दिन बहुत रफ्तार से बढ़ रही है और 77 के लेवल को पार कर चुकी है। ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग उसको किसी तरह से इस रफ्तार को धीमा करें। ठीक है, तो धीमा करने का उपाय क्या है कि रुपए को किसी तरह से स्ट्रेंथन किया जाए, रुपए को किसी तरह से मजबूत किया जाए। तो रुपए मजबूत कब होगा? जब मार्केट में रुपया कम होगा। अगर कम होगा तो वो मजबूत हो जाएगा। इसका मतलब किसी भी तरह से रुपया कम कर दे और डॉलर अगर बढ़ा दिया जाए मार्केट में, तो हमारे लिए ये वो कदम होगा जिससे कि रुपया मजबूत होगा। आगे देखिएगा, द स्वैप एक्शन कैन बी डन इन द रिवर्स वे ऑल्सो। अब ये जो एक्सचेंज है ना, यहाँ पे हमने देखा कि आरबीआई ने एक्सचेंज क्या किया है, डॉलर दिया है, रुपया लिया है। इसका रिवर्स भी आरबीआई कर सकता है। क्या कर सकता है कि वो डॉलर ले ले और रुपया दे दे। अब रुपया किसको देगा, है ना? रुपए वो दे रहा है किसको? फिर से अगेन कॉमर्शियल बैंक्स को। अब कॉमर्शियल बैंक्स के पास अगर रुपया बढ़ गया, तो रुपया बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हो गया? कॉमर्शियल बैंक्स फिर खूब लोन देना शुरू कर देंगी। लोन देना शुरू कर देंगी तो इससे क्या होगा? लिक्विडिटी बढ़ जाएगी मार्केट में। मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, इसका मतलब लोगों के जेब में पैसा आ जाएगा। ठीक है, और ये काम कब किया जाता है? जब इन्फ्लेशन एकदम नीचे चला जाए या इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्टैग्नेशन वाली स्थिति में चली जाए, तब ये काम किया जाता है। ठीक है, the RBI then buys dollars from the market and releases an equivalent amount in the rupees। आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ द मूव, ये जो कल जो आरबीआई ने कदम उठाया उसका क्या प्रभाव आएगा, क्या इम्पैक्ट आएगा? तो एक तो इमीडिएट इम्पैक्ट हमें कल ही देखने को मिल गया, कल शाम को ही, है ना, कल शाम तक। आफ्टर द स्वैप ऑक्शन ऑन ट्यूसडे द रूपी रिकवर्ड टू 76.92 फ्रॉम 76.97 ऑन मंडे। जब मंडे को बाजार बंद हुआ था उस समय रुपए की कीमत जो थी $1 के मुकाबले वो 76 रुपए 97 पैसे थी। और कल क्या हुआ? कल शाम होते होते जब बाजार बंद हुआ तो वो कीमत 5 पैसे मजबूत हो गया रुपया, और कितना हो गया? 76.92। तो ये तो हमें इमीडिएट इम्पैक्ट देखने में मिल गया कल ही। इसके बाद कुछ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी होंगे। इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहले तो ये कि एट प्रेजेंट अगर देखा जाए, ग्रॉसली अगर देखें, कैलकुलेशन ये लगाया गया है कि मार्केट में जो करंट जो लिक्विडिटी है, मतलब मार्केट में जितना उपलब्ध रुपया है वो लगभग लगभग 7.6 लाख करोड़ है। इतना है मार्केट में एट प्रेजेंट। ठीक है, अब ये जो आरबीआई ने कल जो कदम उठाया उससे ये माना जा रहा है कि लगभग लगभग मार्केट से 39,000 करोड़ रुपए जो है, 39,000 करोड़ रुपए ये मार्केट से सोख लिए जाएंगे या मार्केट से कम कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक हो गया हमारा। इसके अलावा देखिएगा, आरबीआई नॉर्मली ब्रिंग्स डाउन लिक्विडिटी इन द सिस्टम व्हेन इन्फ्लेशन थ्रेटन्स टू राइज शार्पली। पिछले कुछ समय से हम लोग देख भी रहे हैं, है ना, कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है जबकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। इसीलिए कल जो हमने वीडियो देखा था उसमें था स्टैगफ्लेशन, है ना, जो आपके सामने मैंने दिया था स्टैगफ्लेशन पे। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कोई नहीं बढ़ रही है लेकिन उसके बावजूद इन्फ्लेशन पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रहा है। With crude oil prices rising sharply in the wake of the Russia-Ukraine war, inflation is set to rise in the coming days। और अभी आगे शायद और मुसीबत आने वाली है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से अब ये माना जा रहा है कि तेल की कीमतों का बढ़ना लगभग लगभग तय है। और तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया जैसे कंट्री में, है ना, जहाँ की बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्टेशन लिंक्ड है, और अगर तेल की कीमत बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, हम ज्यादातर तेल हम लोग आयात भी करते हैं लगभग 84-85% के आसपास। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तेल की कीमत बाहर बढ़ेगी तो हमारे यहाँ बढ़ेगी, और हमारे यहाँ बढ़ेगी तो पूरा का पूरा हमारा मार्केट जो है वो पूरा चरमरा जाएगा, सारी चीजें महंगी होने वाली है। तो ऐसे में ये कदम शायद और ज्यादा आवश्यक था जो आरबीआई ने कल लिया है। इसके अलावा देखिए कुछ और भी चीजें देखी जा रही हैं कि फर्दर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैव बीन पुलिंग आउट फंड्स फ्रॉम इंडिया। अब चूंकि ग्लोबल जो इस समय सिनेरियो है वो पूरा एक तरह से अनसर्टेनिटी वाला है, तो ऐसे में जो भी निवेशक है ना, वो जितना हो सक रहा है वो अपने अपने पैसे मार्केट से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अकेले अभी मार्च की बात करें, अभी पिछले करीबन 7-8 दिन में ही आप देखिएगा कि 34,000 करोड़ रुपए, है ना, इतने निकाले जा चुके हैं। तो उन्होंने जो पैसा निकाला होगा ऑब्वियस सी बात है डॉलर में निकाला होगा, तो इसका मतलब डॉलर कम हो रहा है ना। तो ये जो आरबीआई ने
जो ये कदम उठाया अगेन कि डॉलर इन्फ्यूज किया है ना, मतलब ठीक है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, एक रुपए को प्रेशर में जो सिचुएशन क्रिएट कर रहा था, ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा निकाला जाना, मार्केट से पैसे निकाला जाना, ये कहीं ना कहीं रुपए को शायद थोड़ा सा जरूर रिलीफ देगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।